1 सितंबर से चीन का नया समुद्री कानून लागू हो गया है। इस कानून के तहत चीन की समुद्री सीमा से गुजरने वाले सभी विदेशी जहाज़ों को अपनी सारी जानकारी चीनी अधिकारियों को देनी होगी। अगर जहाज़ का चालक दल ऐसा नहीं करता है तो चीन उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने अप्रैल में समुद्री सुरक्षा से जुड़े इस कानून को संशोधन किया था। इस कानून के लागू होने के बाद एक बार फिर विवाद छिड़ गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन का ये कानून समुद्री यातायात को प्रभावित करने का नया तरीका है और इससे देशों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। तो चलिए बताते हैं कि क्या है चीन का नया कानून, इसको लेकर क्यों विवाद हो रहा है और इस कानून का भारत पर क्या असर हो सकता है और क्या ये साउथ चाइना सी पर कब्जा बढ़ाने के लिए चीन का नया पैंतरा है। चीन ने अपनी समुद्री सुरक्षा का हवाला देते हुए 1 सितंबर से नया कानून लागू किया है। इस कानून के मुताबिक चीन के समुद्री क्षेत्रों से निकलने वाले दूसरे देशों के जहाज़ों को चीनी अधिकारियों के पास अपना कॉल साइन, पोजीशन, डेस्टिनेशन, जहाज़ में लोड सामान की जानकारी, स्पीड, लोडिंग कैपेसिटी की जानकारी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर चीन अपने कानून के हिसाब से कार्रवाई कर सकेगा। ये कानून किन जहाज़ों पर लागू होगा अभी ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कानून पनडुब्बियों, न्यूक्लियर जहाज़ों, रेडियो एक्टिव मटेरियल से लोड जहाज़ों, ऑयल, गैस और केमिकल ले जा रहे जहाज़ों पर लागू होगा। साथ ही चीन ने यह भी कहा है कि ऐसे जहाज़ जो चीन की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकते हैं उन पर भी इस कानून के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। यानी चीन लगभग सभी तरह के विदेशी जहाज़ों को इस कानून के दायरे में ला सकता है। इस कानून पर विवाद क्यों छिड़ गया है? चीन समुद्र में अपना दखल लगातार बढ़ा रहा है। वो इस कानून के जरिए साउथ और ईस्ट चाइना सी से गुजरने वाले विदेशी जहाज़ों की आवाजाही बाधित करना चाहता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कानून के पीछे चीन की यही मंशा है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि चीन इस कानून का उल्लंघन करने वालों पर किस तरह की कार्रवाई करेगा। अगर सख्त कार्रवाई होती है तो इससे समुद्री यातायात प्रभावित होगा और देशों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। इसी साल फरवरी में चीन ने एक कानून के जरिए कोस्ट गार्ड को ये अधिकार दिया था कि वे किसी भी विदेशी जहाज पर संदेह होने पर हमला कर सकते हैं। एक के बाद एक 2 विवादास्पद कानूनों के जरिए चीन समुद्री सुरक्षा के बहाने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर गैरकानूनी अतिक्रमण कर रहा है। भारत के लिए क्यों जरूरी है साउथ चाइना सी? जापान, दक्षिण कोरिया और एशियान देशों के साथ व्यापार के लिए साउथ चाइना सी भारत के लिए बेहद अहम है। भारत के कुल समुद्री व्यापार का 55% साउथ चाइना सी के जरिए ही होता है। अक्टूबर 2011 में भारत ने वियतनाम के साथ साउथ चाइना सी में ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन के लिए एक एग्रीमेंट किया था। चीन ने इस कदम का खासा विरोध किया था। 2019 में चीन ने वियतनाम के समुद्री क्षेत्रों में 30 से ज़्यादा जंगी जहाज़ों को तैनात कर दिया था। समुद्री सीमा पर क्या है अंतर्राष्ट्रीय कानून? दुनिया भर में हो रहे समुद्री यातायात को लेकर चीन, भारत समेत 100 से ज़्यादा देशों में एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। इसे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी कहा जाता है। इसके मुताबिक किसी भी देश की ज़मीन से 12 नॉटिकल मील यानी 22.2 किलोमीटर उस देश की समुद्री सीमा मानी जाती है। इस कानून के मुताबिक 12 नॉटिकल मील की दूरी के बाद का समुद्री क्षेत्र कोई भी देश ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस दूरी के बाद किसी भी देश की समुद्री सीमा लागू नहीं होती है। चीन का ये नया कानून UNCLOS की इस संधि का भी उल्लंघन करता है। चीन इस कानून का गलत तरीके से फ़ायदा उठा सकता है। दरअसल चीन ने साउथ और ईस्ट चाइना सी में अलग अलग आइलैंड पर कब्जा कर रखा है। चीन इन आइलैंडों को अपना बताता है और अपनी समुद्री सीमा का आकलन भी इन्हीं आइलैंड की दूरी के हिसाब से करता है। इससे समुद्र में चीन का दखल ज़्यादा बढ़ जाता है।